ये देखो जितने जितने आप लोग यहाँ आए बैठे हो ना, ये अल्लाह का घर है, इसको अल्लाह का घर है। तमाम मस्जिदें अल्लाह के घर है। जो मस्जिदों तक आ जाते हैं इनको कौन बुलाता है? अपने मान से बताओ। किसी की जरूरत है कि अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी के बगैर आ जाए? क्या ख्याल है आपका? मेरे घर में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो मस्जिदें तो अल्लाह के घर हैं, उसके घर में अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? ये वो लोग हैं जो मस्जिदों में आते हैं जिनको अल्लाह बुलाता है इनके गुनाह माफ करके। अल्लाह अगर माफ ना करे तो मस्जिद में नहीं आ सकता कोई, याद रखना। अल्लाह अपने सामने खड़े होने की तौफीक देता है, अपने सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर कहने की तौफीक देता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने की तौफीक देता है, सुभान रब्बियल आला कहने की तौफीक देता है, सुभान रब्बियल अज़ीम कहने की तौफीक देता है, अपने सामने सजदा कराता है। तो ये खुश होकर नहीं करता, नहीं नाराज होकर करा रहा है। नाराज होने वाले से तो अल्लाह मस्जिदों से बाहर रखते हैं उसको कि तू बाहर खड़ा रहा है, तू ना अंदर आई। मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था तो बाहर लड़के बैठे थे, अंदर 1 मिनट रह गया नमाज, वो अपने बैठे सिगरेटें पी रहे थे। तो मैंने कहा बेटा वो सामने गेट है मस्जिद का, तुम लोगों ने क्या ऐसा अमल किया है कि अल्लाह को इस लेवल का नाराज कर दिया कि अल्लाह ने कहा मेरे घर के सामने बैठोगे, अंदर नहीं आ सकोगे? क्या किया ऐसा? जाओ आज सोचना क्या किया तुम लोगों ने। अल्लाह माफ करने वाला है। जिसको अल्लाह मस्जिदों में बुलाता है, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इसको अल्लाह माफ करके बुलाता है।